हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, रेलवे वाले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। वन लाइनर प्रश्न है। साथियों, वीडियो के एंड तक देखिएगा और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा जो है शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे हंसने वाला भी गैस कहा जाता है। अगली प्रश्न, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा यहाँ से। चलिए, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गोरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सिर्फ आपको सुनना है, याद करवाना मेरा काम है। रक्तचाप जिसे हम बोलते हैं दाब, धमनी में उच्च होता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। और अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आरआरबी गुवाहाटी में पूछा हुआ प्रश्न है 1992 में। चलिए, जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर है। चलिए प्रश्न को देखते हैं और आप देखते चलिए, सिर्फ प्रश्न को याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आप जैसे ही आपको पूछा जाएगा, आप वहाँ अच्छी तरह से टिक लगाकर और अपने जवाब दे सकते हैं। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको वन लाइनर ही प्रश्न को देखना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। उसके बाद आप मॉक टेस्ट के साथ में 4 ऑप्शन वाला को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको जानकारी हो सके आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था।
चलिए अगला प्रश्न ये है, लिंगराज। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ का मुद्रा पटाखा कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी एकमात्र क्या है? पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चलिए देखते हैं आरआरबी भोपाल 1995 में पूछे हुए प्रश्न को। प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्मा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्मा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है, यानी मिमी होता है, मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। हीरे का चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरे का चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सिर्फ आप देखते चलिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। रोम शहर टाइबर नदी किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी जो है तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। देखिए आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा हुआ प्रश्न फिर से आ गया। चलिए देखिए, हर्ष का राजकवि वानभट्ट था। हर्ष का राजकवि कौन था? वानभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। पम्पास कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। राज अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था।
आर्थिक उपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। साथियों, चैनल इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।